रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेटो की नाक रगड़वाने के लिए अब तक बहुत से तरीके निकाले हैं। अब पुतिन ने ज़ेलेंस्की के सामने भी ऐसे ही हालात पैदा कर दिए कि यूक्रेन घुटने के बल बैठने माफी मांगने लगे। लेकिन ज़ेलेंस्की को फिर से एक ऐसी मदद मिली जिससे वो युद्ध को जुलाई तक जारी रख पाएंगे। अब सवाल यह है कि फिर अगस्त के महीने में आखिर क्या कुछ खौफनाक, खतरनाक होने वाला है। नीचे जमीन पर खड़ा है पुतिन का T-72 टैंक और ऊपर से वीडियो बना रहा है ज़ेलेंस्की का ड्रोन। ज़ेलेंस्की का ड्रोन इस टैंक के ऊपर एक शटलकॉक ग्रेनेड गिराता है और फिर देखिए क्या होता है। छोटा ग्रेनेड छोटा धमाका करता है, टैंक के अंदर आग लगनी शुरू हो जाती है। टैंक में इतनी जबरदस्त आग लगती है कि टैंक के सभी दरवाजों और उसकी बैरल यानी तोप से भी आग निकलने लगती है। पुतिन का टैंक कमांडर और अंदर बैठे बाकी सैनिक भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। यह हमला ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक का हिस्सा था जो बखमूत से 7 किलोमीटर दूर किया गया। टैंक में लगी ऐसी आग बताती है कि कैसे युद्ध की सबसे खतरनाक मशीन जलती हुई भट्टी बन जाती है। ज़ेलेंस्की ऐसे ही वीडियो बनाकर पुतिन को पीछे धकेलना चाहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या अगस्त तक वो बखमूत क्या यूक्रेन के बाकी हिस्सों को भी ज़ेलेंस्की इसी तरह आजाद करा पाएंगे? क्या एक शटलकॉक ग्रेनेड ज़ेलेंस्की को युद्ध जिता सकता है? या ज़ेलेंस्की को चाहिए बड़े बड़े हथियार जैसे टैंक, तोप और फाइटर जेट? इसमें ज़ेलेंस्की को टैंक भी मिले हैं, तोप भी मिली हैं, लेकिन फाइटर जेट वाली डिमांड अब भी अटकी पड़ी है। ऐसे हाल में लिथुआनिया में हुई नेटो की बैठक के बाद ज़ेलेंस्की के लिए एक छोटी सी लेकिन एक अहम मदद मिल सकती है। क्योंकि सिर्फ जर्मनी ने 6,500 करोड़ के हथियार देने का वादा किया है। इसमें अमेरिका में बने 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है जो जर्मनी अपनी सेना से लेकर यूक्रेन भेजेगा। इसमें 40 मॉडर्न बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इसमें तोप के लिए 20,000 गोले हैं। इसमें पुराने 25 लेपर्ड टैंक हैं जो 1960 के दशक में बनाया गया। यानी यूक्रेन को कबाड़ के हथियार दिए जा रहे हैं जो पुराने हैं, जिनको जर्मनी खुद भी हटाना चाहता है। ऐसे में जर्मनी से मिले इस गिफ्ट को लेकर क्या ज़ेलेंस्की को खुश होना चाहिए? क्या ये छोटी सी राहत उनको काउंटर अटैक में मदद करेगी? ज़ेलेंस्की शायद नहीं जानते कि 20,000 गोले तो उनकी फौज 4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में दाग कर खत्म कर देगी। ऐसे में ज़ेलेंस्की उसके बाद क्या करेंगे? ज़ेलेंस्की युद्ध जीतने वाली जो गारंटी बार बार देते हैं वो कितनी खोखली है, ये पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को मिलने वाली मदद में कटौती का सीधा रिश्ता क्लस्टर बम से निकाला है। ज़ेलेंस्की के सामने हथियारों का संकट है, ज़ेलेंस्की के सामने फौजियों की कमी की दिक्कत है। ज़ेलेंस्की को फंड तो मिला है लेकिन वो रूस से लड़ने के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। इसीलिए यूक्रेन की सेना के सामने मरता क्या न करता वाले हालात हैं। वो शटलकॉक ग्रेनेड से लेकर हर उस जुगाड़ वाले हथियार को आजमा रहा है जो पुतिन की सेना को नुकसान पहुंचाए। ये अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ड्रोन भी ज़ेलेंस्की की सेना का हिस्सा बनने जा रहा है। इससे ज़ेलेंस्की की आर्मी रूस की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को तबाह करना चाहती है। ये जमीन पर चलने वाला ड्रोन लैंड माइन से लैस किया जाता है और फिर खामोशी से दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करता है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाला ये ड्रोन 22 वर्ष के येवन ने तैयार किया है और अब इसे युद्ध के क्षेत्र में तैनात करने की बात की जा रही है। देखने में काफी असरदार हथियार नजर आता है, लेकिन क्या यह पुतिन के खिलाफ काम आएगा?
Навіть якщо вони виявлять його, то попасти в нього з автомату буде доволі складно. Навіть помилитися не встигнуть. ये हथियार कारगर जरूर कहा जा रहा है, ये सस्ता भी है और एक सुरक्षित दूरी से इसे दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों के नीचे पहुंचाकर उन्हें बड़े धमाके से खत्म किया जा सकता है। हालांकि युद्ध में एक कमजोर सेना के लिए एक कड़वा सच भी होता है। देखने में ऐसे हथियार बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन एक बड़ा युद्ध बड़े हथियारों से लड़ा जाता है। छोटे मोटे जख्म रूस जैसी खतरनाक आर्मी को ज्यादा नहीं डरा पाएंगे, ये बात यमन भी जानते हैं। लेकिन रूस के सामने जूझ रही अपनी आर्मी का हाल देखकर उन्हें भी लगता है कि देर तो हो चुकी है। Скажу так, якби ще на початку війни, повномасштабної вже, так у нас були такі дрони, ну, їх би зустрічали на кожній дорозі. З кожної такої посадки виїжджали по ці дрони і просто колону прозносили. सीरिया से लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में ऐसे कई हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। शटलकॉक ग्रेनेड तो आईएसआईएस के आतंकवादियों की खोज थी, जो उन्होंने कुर्द लड़ाकों और सीरिया की फौज को मारने में कई बार इस्तेमाल किया। इसके बाद अजरबैजान के ड्रोन वाले युद्ध ने आर्मेनिया की कमर तोड़ दी थी, ठीक वैसे ही जैसे ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल करके पुतिन ने कीव, खार्किव और बाकी बड़े शहरों पर मौत बरसाई है। इन सबके बीच एक बात तो तय है कि यूक्रेन में धमाकों के बीच ज़ेलेंस्की पर नोटों की बारिश हो रही है। ज़ेलेंस्की को लिफ्ट कराने की तैयारी हो रही है। ज़ेलेंस्की से हर बार वादा किया जाता है कि पुतिन की फौज से लड़ने के लिए उन्हें नई पावर मिलने वाली है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूक्रेन का युद्ध अब 2023 के आखिर तक चलेगा और क्या 2024 में भी रूस के साथ जंग जारी रहेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस के हमलों का सामना करते हुए भी अब ज़ेलेंस्की के दोनों हाथों में लड्डू हैं। पुतिन के रास्ते में बैरिकेड लगाने के लिए नेटो ज़ेलेंस्की को लगातार पावरफुल बनाता जा रहा है। हालांकि पुतिन के जवाबी अटैक के बाद ज़ेलेंस्की के पास नए हथियारों की डिमांड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ज़ेलेंस्की को अमेरिका से क्या क्या मिला, उसकी एक छोटी सी लिस्ट देख लीजिए। 2023 में अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $5 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ की मदद दे दी है। 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन को 50,000 करोड़ की मदद दी थी। अमेरिका की फंडिंग से ज़ेलेंस्की पर नोटों की बारिश हो रही है। ये पूरी दुनिया देख रही है और पुतिन तो इससे बहुत ज्यादा गुस्से में है। देखा जाए तो अमेरिका ने इस युद्ध की आग में अब तक पेट्रोल डालने का काम ही किया है, जिससे यूक्रेन का युद्ध लगातार भड़का है। साफ नजर आ रहा है कि ये युद्ध और लंबा खिंचेगा, यूक्रेन में और तबाही होगी, लाशों के नए पहाड़ बनेंगे। नाटो की मीटिंग से पहले ही बाइडन व्हाइट हाउस में उस कागज पर दस्तखत कर चुके हैं जिसमें ज़ेलेंस्की के नाम 10,000 करोड़ रुपए के हथियार देने का ऐलान किया गया। ये बाइडन की तरफ से मिला 10,000 करोड़ का बारूदी पैकेज है, जिसने युद्ध का फ्यूल मीटर फिर से टॉप अप कर दिया है। यानी ज़ेलेंस्की के हथियारों वाला गोदाम फिर से भरने वाला है।